स्लीप एक बहुत ही जरूरी प्रोसेस है जो आपके बॉडी और माइंड को रिचार्ज करने में मदद करती है। ये नींद इंसान की जिंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस में से एक है। नींद की कमी से कुछ सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकती है। सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, बार बार सर में दर्द होना, हार्ट अटैक का बढ़ता हुआ रिस्क और कुछ सीरियस केसेस में जान जाने का भी खतरा शामिल है। स्लीप डिप्रीविएशन यानी नींद के बिना रहना समय के साथ एक बहुत टॉर्चर टैक्टिक भी रहा है, खासकर जापानीज प्रिजन ऑफ वॉर कैंप्स में। और जो मैंने अभी आपको बताया है वो सिर्फ एक बहुत छोटा सा हिस्सा है उन रीजंस का जो बताते हैं कि स्लीप इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। और आज हम इन सभी बातों को इग्नोर करने वाले हैं और देखते हैं कि हम बिना सोए कितनी देर तक रह सकते हैं। डेफिनेटली ये एक ऐसा चैलेंज है जिसे मैं आपको ट्राई करने की सलाह नहीं दूंगा, लेकिन ऑनेस्टली कहूँ तो इस चैलेंज को करने के लिए मैं बिल्कुल पागल हूँ। तो देखते हैं इस चैलेंज में मैं बिना सोए कितनी देर तक रह सकता हूँ। मेरी नींद की आखिरी रात है ये, मैं इसे एंजॉय करना चाहता हूँ। अब मैं आपसे मिलूंगा कल सुबह। गुड मॉर्निंग सनशाइन। तो हमारा ये चैलेंज शुरू होता है अब। जैसे कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, चैलेंज की शुरुआत बहुत ही इजी थी। नींद से बिल्कुल फ्रेश और पूरी एनर्जी के साथ मैं अपने नॉर्मल डे एक्टिविटीज करता रहा। एनर्जी बनाए रखने के लिए मैंने थोड़ी शुगरी चीज ली, एक यूट्यूब वीडियो एडिट करी और कुछ समय अपने परिवार के साथ बिताया। चैलेंज को 6 घंटे हो चुके हैं। ऑब्वियसली अभी तक मैं बिल्कुल ठीक फील कर रहा हूँ। ये बस एक नॉर्मल दिन जैसा ही लग रहा है। सोया बड़ी की सब्जी मेरी फेवरेट है और मम्मी ने आज इतनी कमाल की सोया बड़ी की सब्जी बनाई। हाँ, मेरा पेट फुल है। दोपहर का समय मुझे सबसे ज्यादा खतरनाक लगता है क्योंकि इस वक्त मेरे परिवार में सभी लोग सोए हुए होते हैं और मैं ही बेवकूफों की तरह जाग रहा था। और अब चैलेंज को 15 घंटे हो चुके हैं। अभी तक मैंने कोई कैफीन भी नहीं लिया, फिर भी मैं रिलेटिवली फील कर रहा था। डेली मेरे सोने की टाइमिंग आमतौर पर 10 से 10:30 बजे के बीच में हो जाती है, लेकिन खुद को किसी तरह जगाए रखे मुझे 23 घंटे हो चुके हैं। 24 घंटे पूरे होने के लिए अब बस कुछ ही पल का फासला था, पर नींद अब मुझ पर हावी होने लगी है। 4, 3, 2, 1 24 आवर्स कंप्लीट। पूरा दिन पूरी रात मैं बिना कैफीन के जागता रहा। अपने आप में ये वाकई एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं इसे शेयर नहीं कर सकता क्योंकि अभी इस वक्त मेरी आंख में बहुत ज्यादा नींद भरी है, मेरी आंखें भारी हो रही है और अब मुझे लगता है इस वक्त हमें हमारी पहली कैफीन डोज की बहुत जरूरत है। तो चलो सबसे पहले एक कॉफी बनाते हैं। बॉयज, पता नहीं क्यों इस वक्त आते आते मुझे ऐसा लग रहा था कि हम इस चैलेंज को पूरा करेंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है। खुद को जगाए रखने के लिए आज हम फिर से आइस थेरेपी करेंगे, पर आज मैं अपनी माँ को भी लाया हूँ आइस थेरेपी करने। इस नए एनर्जी बूस्ट के साथ मैंने वर्कआउट करने का डिसाइड किया। सच कहूँ तो वर्कआउट में बहुत मजा आ रहा था, पर मुझे कहीं ना कहीं नींद फील हो रही थी। आज का वेदर भी बहुत अच्छा था, पर खुद को जगाए रखने के लिए मुझे कोई और तरीका ढूंढना था, वरना ये चैलेंज मेरी सोच से भी पहले खत्म हो जाता। तभी बहुत अच्छी बारिश होने लगी और मुझे लगा शायद इससे मुझे थोड़ी मदद मिलेगी। ओके, तो कल का दिन जितना ही हॉरेबल था उससे कहीं ज्यादा अच्छा मुझे इस बारिश के बाद लग रहा था और मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। मुझे अमेजिंग फील हो रहा था, पर इस चैलेंज के इस पॉइंट पर आके मैं थोड़ा एग्जॉस्ट फील करने लगा था। पर उसी टाइम मेरी माँ खाना लेके आई और मैं अपनी सारी थकान भूलकर अपनी माँ के साथ खाना एंजॉय करने लगा। सच कहूँ तो मैं डिफरेंट स्टेज से गुजर रहा हूँ। पहले मैं बिल्कुल फाइन था, पर अब एक्सट्रीमली टायर्ड फील कर रहा हूँ। पर इस स्टेज से निकलने के लिए हम बाहर जाने वाले हैं और अपनी एनर्जी का मैक्सिमम यूज करने वाले हैं। ये थोड़ा टैक्टिकल भी है क्योंकि अगर हम बाहर रहेंगे तो हमारे सो जाने के चांसेस कम होंगे। मॉल पहुँचते ही हमने किचन के लिए कुछ बर्तन और खाने पीने के लिए थोड़ी बहुत ग्रोसरीज देखी, पर सच कहूँ तो थकान अब मुझ पर फिर से हावी होने लगी थी। ठीक है, तो कंक्लूजन ये है कि इस चैलेंज को करने से मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ और अब शायद हमें इस चैलेंज की दूसरी कॉफ़ी बनानी चाहिए। और मैं वापस अपने कंप्यूटर टेबल पे आ गया। बस किसी तरह अपने माइंड को बिजी रखने की कोशिश कर रहा था ताकि मैं सो ना जाऊं। मैं जेन्युइनली बहुत खराब फील कर रहा हूँ। मेरे हेडेक हो रहा है बहुत जोर से। मेरी आंखें बार बार बंद होने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन मैं फिर भी खुद को और पुश करना चाहता हूँ। मुझे जेन्युइनली नहीं पता था कि इस चैलेंज को मैं और ज्यादा किस तरह खींच सकता हूँ।
रात के 5 बज रहे हैं और पूरे घर में मैं अकेला ही जाग रहा था और मैं सच बता रहा हूँ मुझे बहुत हॉरिबल फील हो रहा था। सुबह के 6:45 होने वाले थे और मुझे लगने लगा था कि मैं इसे और ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर सकता। मुझे सच में अब नहीं लगता कि मैं इसे और ज़्यादा कंटिन्यू कर सकता हूँ। मैं सच में बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रहा हूँ इस वक्त। मैंने जितनी देर तक फिजिकली पॉसिबल था उतनी देर तक कंटिन्यू करने की कोशिश की, लेकिन एक पॉइंट पर बस मैंने अपना सर 1 सेकंड के लिए पीछे किया और फिर जो हुआ वो आप देख ही सकते हो। मैं सो गया। टोटल मिलाकर मैं 48 आवर्स एंड 40 मिनट तक जागता रहा। ऑल राइट बॉयज, मुझे पता भी नहीं चला था कि मैं कब सो गया था। पिछली रात की ज्यादा चीजें याद भी नहीं है जब मैं जाग रहा था, लेकिन जो चीज मुझे याद है वो ये है कि उस रात मुझे कुछ भी ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था। शायद नींद की वजह से मुझे बहुत ज्यादा धुंधला धुंधला दिख रहा था सब कुछ, और मुझे इतना बुरा आज तक कभी फील नहीं हुआ जितना पिछली रात मुझे हुआ था। लेकिन अब मैं ठीक हूँ। भाड़ में जैसा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।